हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग 9.1 की एक्सरसाइज कर रहे हैं। उसका फर्स्ट सम हमारा हो चुका है, तो आज हम करने जा रहे हैं सेकंड सम, जो कि इम्पोर्टेंट है काफ़ी। ठीक है, काफ़ी एग्जाम्स में आता है और इसे समझने में थोड़ी एक जगह पे बच्चों को प्रॉब्लम आती है, क्योंकि ट्री की बात है तो बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। वो कंफ्यूजन भी मैं यहाँ पे आपकी क्लियर करूंगी। और दूसरी चीज, एक जगह में बच्चे मिस्टेक कर देते हैं। ठीक है, हम उसके ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान देंगे ताकि आप लोग वो मिस्टेक ना करो। ठीक है, तो बहुत सिंपल तरीके से समझाने वाली हूँ, अच्छे से देखना, लास्ट तक देना, क्योंकि मैं यहाँ पे सॉल्व करने के दो मेथड आपको बताऊंगी। जो आपको इजी लगे, कन्वीनियंट लगे, आप उसे यूज कर लेना। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। देखो, अ ट्री ब्रेक ड्यू टू स्ट्रॉन्ग। सबसे पहले क्या चीज है? अ ट्री। तो हम सबसे पहले अपना एक ट्री बना लेते हैं, ए बी। ये एक ट्री है। ठीक है, अब ये जो ट्री है, तो ये जो ट्री है ये स्ट्रॉन्ग की जगह की वजह से टूट गया, तूफान आया उसकी वजह से ब्रेक हो गया। तो हम इसे ऐसे समझते हैं, अगर आपके पास ये कोई पूरा ट्री है, अगर ये स्ट्रॉन्ग की वजह से टूटता है, बीच में से ब्रेक होता है, तो ब्रेक होकर ये ऐसे करके नीचे जाके कहीं ना कहीं, या तो ऐसे ऐसे कहीं ना कहीं टच करेगा। ये बात क्लियर है? और जहां ये टच करेगा आप देख रहे हो, वहां पे ये, यहाँ पे अगर हम कोई लाइन बना देते तो ये एक एंगल बनाएगा ग्राउंड के साथ, है ना? तो यहाँ पे भी यही होने वाला है। यहाँ पे उन्होंने बोला है कि ये ट्री जो है स्ट्रॉन्ग की वजह से ब्रेक हो गया। हम मान लेते हैं कि वो ब्रेकिंग पॉइंट यहाँ पे सी है, सी से ये टूट गया। ठीक है, द ब्रोकन पार्ट, यानी ये जो ब्रोकन पार्ट है इसका, बी सी, ये ब्रोकन पार्ट जब इसका टूटा, तो ये जो पार्ट है ये ऐसे, मतलब ऐसे आता 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 ऐसे आता आता आता, तो ये ऐसे जाके नीचे जाके कहीं ग्राउंड पे टच कर गया। पार्ट बेंड यानी कि झुक गया, so that the top of the tree touch the ground making an angle 30 डिग्री। ठीक है, जो इसका ब्रोकन पार्ट है वो ग्राउंड को टच कर रहा है, और टच करके ग्राउंड के साथ ये 30 डिग्री का एंगल बना। ठीक है, अब इसे आप समझना, मतलब यही, जैसे ये ट्री है, जब ये ब्रेक हुआ तो ये ऐसे करके नीचे जाके टच कर जाएगा। क्लियर? ठीक है, तो वो नीचे जाके जब टच कर गया तो वो ब्रेक होके क्या करेगा, ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है, मतलब ग्राउंड के साथ कोई तो एंगल बनाएगा, यहाँ पे हमें दे दिया कि क्या एंगल बनाएगा। तो ये जो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये हमारे पास वो एंगल आ गया जो हमें थीटा चाहिए होता है। ठीक है, अगर ये यहाँ पे एंगल बना रहा है तो दैट मीन ये आपका बेस हो गया है, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, और ये आपका हाइपोटेनियस हो गया इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग। एक चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज, जो ये पार्ट टूटा है ये नीचे गया है, तो यानी कि ये जो बीसी है यही नीचे टच किया है, बस हमने उसे नाम दूसरा दे दिया। तो बीसी और सीडी जो है वो दोनों सेम चीज है, तो वो इक्वल है। बस हमने एक बार उसको खड़े में दिखा दिया कि जब वो ऑलरेडी पहले खड़ा था स्ट्रॉन्ग से पहले, फिर हमने उसे स्ट्रॉन्ग के बाद वाला पार्ट दिखा दिया। क्लियर हुआ इतना? ट्री सीधा खड़ा है, ए बी, पूरी उसकी जो हाइट है वो ये है एच। ओके, ये इसकी हाइट है, तो ये हमारे पास एंगल आ गया, ये पूरी हाइट है ट्रायंगल की। और ये जो ब्रेक हुआ पार्ट है वो नीचे गया, वो मैंने बता दिया कि वो इक्वल है। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ बच्चे मोस्टली मिस्टेक कहाँ पे करते हैं। देखो, मिस्टेक करते आगे हम पढ़ते हैं सम, वहां पे आपको बताएंगे कि बच्चे कहाँ मिस्टेक करते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन फुट। तो जो कंफ्यूजिंग पॉइंट है वो क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट। सबसे पहले क्या? डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट टॉप वेयर टॉप टच। बच्चे इसे क्या समझते हैं? फुट और टॉप का डिस्टेंस, यानी कि ये हमें दे रखा है 1 मीटर, बच्चे ये ले लेते हैं, जबकि ये हाइट है ट्री की, और आपको डिस्टेंस क्या दे रखा है? इसे दोबारा इस लाइन को थोड़ा और अच्छे से पढ़ते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, ट्री का फुट, ठीक है, टू द पॉइंट, उस पॉइंट पे, वेयर टॉप टच द ग्राउंड, जहां पे टॉप ग्राउंड को टच कर रहा है, जो टॉप है इसका वो ग्राउंड को टच कर रहा है, यानी कि ये वाला पार्ट। तो ये डिस्टेंस 8 मीटर दे रखा है, और बहुत सारे बच्चे ये डिस्टेंस देते हैं कि टॉप और फुट का डिस्टेंस दे रखा है, तो इसलिए वो आगे इस चीज को कंप्लीटली अंडरस्टैंड नहीं करते। तो ये मिस्टेक नहीं करनी है, तो यहाँ पे आपको ये गिवन है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। एक और कंफ्यूजिंग पॉइंट,
मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, सम सॉल्व करते हैं, सॉल्व करते हुए ये वाली हाइट निकल जाती है तो सोचते हैं ट्री की हाइट निकल गई, बट ट्री की हमें कंप्लीट हाइट निकालनी है, कंप्लीट हाइट निकालनी है, कंप्लीट हाइट निकालनी है। ओके, कि हमें सिर्फ इतनी नहीं, हमें ये पूरी हाइट निकालनी है। अब ये पूरी हाइट कैसे निकलेगी, हम इस पहले इस पार्ट को फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद इस वाले पार्ट को फाइंड करेंगे। ये और ये दोनों सेम है, हमें पता है, ठीक है, तो ये हाइट इसमें ऐड करके हम इसे फाइंड करेंगे। ओके, ये कंफ्यूजिंग पॉइंट बिल्कुल भी गलत मत करना। ओके, अब देखो इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे, इसे हम सॉल्व करेंगे वही अभी तक जो हमने किया है, कि जो हमें गिवन है और जो हमें फाइंड करना है। तो हमें गिवन है ये बेस, फाइंड करनी है यहाँ पे हमें ये वाली हाइट, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या P और B यानी के 10 लग जाएगा। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, तो P और B में क्या यूज होगा, 10, तो यहाँ पे हम 10 यूज करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सम को, क्लियर हुआ थोड़ा सा, ठीक है। लेट द हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू कैपिटल एच, और इसे हम लिख सकते हैं ए सी प्लस बी सी। ओके, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर टॉप टचेस द ग्राउंड। मैं ज्यादातर ऐसी लैंग्वेज इसलिए लिखवाती हूँ कि आप डायरेक्ट उसको वहां से लेकर, जो आपको वर्ड प्रॉब्लम दे रखी है वहां से डायरेक्ट लेकर यूज कर सकते हो, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हम क्या लैंग्वेज लिखे। तो ये सबसे इजी मेथड है कि आपको जो दे रखा है उसी में से देकर आप लैंग्वेज बना के उसी को यूज करो, ठीक है। तो ये आ जाता है 8 मीटर। ओके, AD is equal to 8 meter. Okay, now in triangle CAD, अब CAD ट्रायंगल में मैंने क्या किया है, हम 10 यूज करेंगे क्योंकि हमें बेस फाइंड करना, बेस हमें गिवन है और परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना है। तो बेस और परपेंडिकुलर के साथ हम 10 का यूज करते हैं, तो 10 का यूज करेंगे। 10 थीटा इज इक्वल टू होता है P अपॉन B, ठीक है। तो यहाँ पे 10 है आपका 30 डिग्री और P आपके पास है AC एंड B है AD, तो 10 30 डिग्री होगा 1 अपॉन रूट 3, और AC आपके पास है, हमें फाइंड करना है, और AD है 8 मीटर। क्लियर, ठीक है। तो हम इस 8 मीटर को ऊपर ले जाते हैं, तो आपके पास आ जाएगा AC इज इक्वल टू आ जाएगा 8 अपॉन रूट 3। यहाँ पे रेशनलाइज नहीं करने के, नहीं करना है हमें, आगे चल के हम करेंगे। ये आगे हमें अभी वो ये जो हाइपोटेनियस है ये भी फाइंड करना है, क्योंकि ये हाइट कंप्लीट फाइंड करते हैं। बच्चे यहाँ पे छोड़ देते हैं, बच्चे यहाँ पे छोड़ देते हैं, इसे रेशनलाइज कर देते हैं, यहाँ पे छोड़ देते हैं और बोलते हैं हो गया सम, ठीक है। लेकिन हमें क्योंकि कंप्लीट हाइट फाइंड करनी है, उसके लिए हमें ये हाइपोटेनियस भी फाइंड करना है, फिर उसे ऐड करना है, तो उस वक्त हम इसे रेशनलाइज करेंगे। ओके, रेशनलाइज क्यों करना है यही माइंड में आ रहा है ना, पता है ना कि कभी भी डिनोमिनेटर में रूट नहीं छोड़ना, फाइनल आंसर में कभी डिनोमिनेटर में रूट नहीं छोड़ना। रेशनलाइज जो कि हमने 9th में किया था फर्स्ट चैप्टर में, वही रेशनलाइज यहाँ पे यूज होगा। ओके, तो अब हमें ये चाहिए, ये फाइंड करने के हमारे पास हैं दो तरीके, मैं दोनों के दोनों यूज कराऊंगी। एक तो हम क्या कर सकते हैं, H और B का यूज करके, H और B का या P और H का यूज करके साइन कोस लेके डायरेक्ट फाइंड कर लेते हैं। दूसरा है हम इसके ऊपर पाइथागोरस लगा सकते हैं, ठीक है। तो पहले मैं आपको कोस लेके कर रही हूँ, आप लोग साइन लेके भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। कॉस 30 डिग्री कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है B अपॉन H। H हमें फाइंड करना है तो वो तो हमें लेना ही है। कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू B आपका आ जाएगा 8, और H हमें फाइंड करना है। कॉस 30 डिग्री होता है रूट 3 अपॉन 2, 8 अपॉन H, तो H उधर चल जाएगा और ये इधर आ जाएगा, आ जाएगा H इंटू रूट 3 अपॉन 2, 8, ये उधर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा, H इज इक्वल टू आ जाएगा 8 इंटू 2 अपॉन रूट 3, यानी कि आ जाएगा 16 अपॉन रूट 3।
h16 अपॉन रूट 3 आ गया। ठीक है, लास्ट में हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे, आपके पास आ जाएगी हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। ए सी हमने फाइंड किया है 8 अपॉन रूट 3। ओके, तो यहां पे हम h की जगह सी डी लिख लेते हैं। ठीक है, और बी सी क्योंकि सी डी के इक्वल है तो ये आ जाएगा 16 अपॉन रूट 3। सेम है तो एलसीएम आ जाएगा, रूट 3 ही एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, 8 प्लस 16 ये आ जाएगा 24 अपॉन रूट 3। अब हमें क्योंकि डिनोमिनेटर में रूट 3 नहीं छोड़ना है तो हम इसे रेशनलाइज कर देते हैं। 24 रूट 3 इंटू रूट 3 ये आ जाएगा 24 रूट 3 अपॉन 3, ये कट के 8। तो आपकी जो ट्री की हाइट है वो है 8 रूट 3 मीटर। ओके, ठीक है। अब मैं आपको इसको पाइथागोरस से भी हम हाइपोटेनियस फाइंड करके करके बताती हूँ। ठीक है, कि पाइथागोरस से कैसे करेंगे। अगर हमें इसे पाइथागोरस से करना है तो हम क्या करते हैं, h का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, यही होती है पाइथागोरस। तो h हमारे पास है सी डी, p हमारे पास है ए सी एंड b हमारे पास है ए डी। ये हमें फाइंड करना है। ए सी हमारे पास आई है 8 रूट 3, 8 अपॉन रूट 3 सॉरी, और ए डी हमारे पास है 8। ठीक है, तो ये आ जाएगा 64 अपॉन 3 सी डी का स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा 64। ठीक है, इन दोनों में से हम क्या करते हैं, 64 को कॉमन ले लेते हैं, थोड़ी सी इजी कैलकुलेशन हो जाएगी। तो ये आ जाएगा 1/3 प्लस 1। ठीक है, 64 ये इसका 3 एलसीएम आ जाएगा 1 प्लस 3, 64 इंटू 4 अपॉन 3। ठीक है, अब इसे हम कर देते हैं 4 4 जा 16, 24, 25 अपॉन 3। ये आ गया आपके पास, ये आ गया। अब क्योंकि उधर हमारे पास सी डी का स्क्वायर है, सी डी का स्क्वायर है, ठीक है, तो सी डी इक्वल टू क्या आ जाएगी, ये इसका रूट ले लेंगे हम पूरे का 256 अपॉन 3। तो 256 होता है 16 का स्क्वायर और ये आ जाएगा रूट 3। ये आपके पास आया है सी डी। अब जब सी डी 16 अपॉन रूट 3 आ गया तो उसके बाद वाला पार्ट तो मैंने ये कर ही दिया है कि आप ट्री की हाइट कैसे फाइंड करोगे। ठीक है, दोनों तरीके से कर सकते हो, कॉस लेकर कर सकते हो, अभी साइन लेकर भी आप एच फाइंड कर सकते हो। यहाँ पे साइन लेकर कर सकते हो, कॉस लेकर कर सकते हो, पाइथा लगा के कर सकते हो, ये आपके ऊपर, आपको जो भी कन्वीनियंट लगे। क्लियर, क्लियर हुआ। एक बार दोबारा, तो एक बार दोबारा हम इसे कैसे करेंगे, देखो दोबारा मैं थोड़ा सा बता देती हूँ आपको कि एक ट्री है जो कि स्टॉर्म की वजह से टूट गया है। अब ट्री स्टॉर्म की वजह से, थोड़ा सा मैंने जैसे पहले समझाया था कि मान लो ये ट्री है, ये आपके पास ट्री है, ये स्टॉर्म की वजह से जब ऐसे बीच में से ब्रेक हुआ तो ब्रेक होके जाके नीचे ये क्या है, टच कर गया, नीचे जाके ऐसे टच कर गया, टच कर गया तो ये एक ट्राइंगल बन गया, ये थोड़ा सा छोटा रह गया सॉरी। ठीक है, तो ये जब ऐसे नीचे टच करेगा तो वो एक एंगल बनाएगा। ठीक है, ये जो एंगल बनाएगा वो हमें 30 डिग्री दे रखा है, ये 30 डिग्री एंगल है। अब यही पार्ट नीचे टच किया तो ये दोनों पार्ट इक्वल है। और कंफ्यूजिंग पॉइंट जो हमें सबसे ज्यादा ये आता है, डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टच द ग्राउंड, जहां पे जो टॉप है ग्राउंड को टच कर रहा है, यानी कि ये वाला आपको डिस्टेंस दे रखा है तो आपको ये डिस्टेंस बेस लेना है। ठीक है, आपको ये वाला डिस्टेंस नहीं लेना। उसके बाद फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, तो आपको यहाँ पे हाइट एच फाइंड करके नहीं छोड़ देनी है, आपको आगे ये हाइपोटेनियस जो इस ट्रायंगल का बन रहा है इसको फाइंड करके और उसको ऐड करके कंप्लीट हाइट फाइंड करनी है। और कंप्लीट हाइट हम 3 तरीके से कर सकते हैं। ओके, क्लियर।